धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, लीलाएं करने लगे। एक दिन जो मैया कौशल्या जो है उसने ठाकुर जी के लिए रसोई बनाई और रसोई बना करके भगवान जी को भोग लगा दिया, जो अपना इष्ट देव का। और अपने इष्ट देव को भोग लगा के रसोई घर में निमंत्रित करके फिर रसोई बनाने लगी। और उधर में जहां बच्चा सो रहा था उधर में तो भगवान श्री राम सोए हुए थे। उनके लिए तो राम था, भगवान तो हम कह रहे हैं, उधर राम सोया हुआ था। तो मैया ने देखी, अभी जाके देखूं, भोग लगा के आई, देखी तो राम उधर खा रहा था। मैया ने देखी बालक तो उधर पलने में अभी छोड़ के आई हूँ, सो रहा था, इधर कैसे आ गया है। फिर लौट के जल्दी से आई, देखे तो राम इधर पलने में सो रहे थे। फिर लौट के उधर गई तो श्री राम खा रहे थे। फिर लौट गए इधर सो रहे थे। मैया को जब इस दशा में देखा, भगवान श्री राम ने अपनी लीला दिखाई कि अपने पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने मुख में ही दिखा दिया और सब कुछ लीला दिखा दी जो वहां पर जो लीला हो रही थी। तब भगवान श्री राम ने मैया कौशल्या से कहा, हे माता, इस बात को तुम अपने ही पास गोपनीय रखना, किसी को कहना नहीं। और मैया को सांत्वना हो गई। भगवान राम इस प्रकार से लीला करने लगे और दशरथ महाराज की एक टकटकी उन पर भगवान श्री राम पर हो गई। जब कुछ बालक बड़े हुए, मैं कथा को यहाँ संगोपन करके कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ 3 बजे तक ये कथा पूर्ण हो जानी चाहिए, शॉर्ट, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही होगा। यही राम कथा जब होती है तो 9 दिन तक भगवान की राम कथा होती है, फिर भी बीच बीच में से करनी पड़ती है, पूरी नहीं ठीक से। और अब हमको केवल 2-3 घंटा का समय मिलो है और रामायण तो सब लोग जानते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में करते हैं। ये आप लोग सब जानते हैं, बीच बीच में लेते हैं, आप उन्हें पूर्ण करते चले। तो उधर में विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे, सुबाहु आदि जो दैत्य थे उन्होंने उन्हें बड़ा परेशान किया। विश्वामित्र जो है दशरथ महाराज के पास आए। दशरथ महाराज ने उनकी पूजा की, उनको बिठाया, कहा महाराज आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र ने कहा कि मैं आप एक कार्य के लिए आया हूं, मैं यज्ञ करता हूं, लेकिन राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। विश्वामित्र से महाराज दशरथ ने कहा, ये राम तो मेरे आंखों का तारा, छोटा सा बालक है, ये आपका यज्ञ कैसे रखाएगा। अरे यज्ञ के रखवाली के लिए तो मैं चलता हूँ अपनी सेना लेकर के, नहीं मुझे राम और लक्ष्मण की जरूरत है। वशिष्ठ के कहने से बार बार समझाने पर महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को समर्पित कर दिया। जब राम लक्ष्मण को लेकर के वो आगे चले, आगे ताड़का मिली, जैसी ताड़का के क्षेत्र में पहुंचे, ताड़का करने लगा खा जाऊंगे, खा जाऊंगे, खा जाऊंगी। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव ये किसकी आवाज आ रही है। बोले ये ताड़का का क्षेत्र है, यहाँ साधु संतों को खा जाती है, यहाँ किसी को भजन नहीं करने देती, उनको खा जाती है। आगे चले, ताड़का दिखाई दी। भगवान श्री राम से कहा, अपना धनुष बाण निकालिए, इसका संहार करिए। अब राम बोलो, प्रभु हे गुरुदेव, मैं तो सूर्यवंशी हूँ, अब स्त्री पे तो सूर्यवंशी कभी हाथ उठाते नहीं है, क्षत्रिय वीर पुरुष हैं हम लोग, अब स्त्री पे कैसे हम हाथ उठाएं। उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे कहा था, यही तुम्हारे पिता, यही गुरु की आज्ञा का पालन करो, श्री राम मेरी आज्ञा का पालन करो, धनुष निकालो, अपना धनुष बाण इसका संहार करो। और उसे नतमस्तक हो करके शिव जी को भी प्रणाम किया उन्होंने। नतमस्तक हो करके उन्होंने एक ही बाण में जो ताड़का थी बाकी कर दे, गोविंदाय नमो नमः, जो कह रही खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। बस एक ही बाण में जब ताड़का की गोविंदाय नमो नमः हो गई, तब विश्वामित्र को विश्वास हो गया। बने हाँ, ये प्रभु वही है जो सतचित आनंद की मूर्ति है, सच्चिदानंद है। तब विश्वामित्र को विश्वास हो गया। विश्वामित्र को विश्वास होगा, आगे चले, अपने आश्रम में पहुंचे, यज्ञ करने लगे। वहां पे सुबाहु आदि आए, यज्ञ करने लगे। भगवान श्री राम ने उन सबका वध कर दिया। जब उनका वध कर दिया, उनका यज्ञ हुआ। यज्ञ के उपरांत में वहां पर वो ठीक से रहने लगे।